रुपया, 2.5 लाख करोड़ रुपया दिया। उस पैसे का क्या हुआ उसका भी विवरण लेके आया हूं, और कहां कहां खर्च हुआ और नहीं हुआ उसकी भी बात करेंगे। झारखंड सरकार के पिछले 5 साल में अगर हम बजट को देखें तो लगभग 55% जो रेवेन्यू रिसीट्स आती है वो भारत सरकार देती है। जो दिल्ली में बैठी हुई मोदी सरकार है वो 55% झारखंड की रेवेन्यू रिसीट्स प्रति वर्ष पिछले 5 सालों से दे रही है। अगर हम वित्तीय वर्ष 2024 की बात 24-25 की बात करें तो 57,301 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को दिया। और इसके अलावा अगर पिछले 10 साल का ब्यौरा ले लें, जब से 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है मोदी जी के नेतृत्व में, 4.5 लाख करोड़ पिछले 10 सालों में झारखंड को केंद्र सरकार ने दिया है। 4.5 लाख करोड़, उसमें से 2.5 लाख करोड़ तो सिर्फ पिछले 5 सालों में दिया गया है। इसके अलावा रेलवे नेटवर्क पर 37,972 करोड़ रुपया 2014 से अब तक झारखंड पे खर्च किया, और सड़कों के ऊपर, सड़कों के डेवलपमेंट पे, हाईवे प्रोजेक्ट्स पर 17,000 करोड़ रुपया झारखंड में खर्च हुआ। ये 2.5 लाख करोड़ के ऊपर है। आगे की ब्यौरा यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ट्राइबल अफेयर्स के डेवलपमेंट के लिए संविधान के आर्टिकल 275(1) के अनुसार 917 करोड़ रुपया ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए और ट्राइबल सब प्लान के लिए 760 करोड़ रुपया दिया। पैसा तो ये मैं पुनः दोहरा देता हूं, आर्टिकल 275(1) के तहत ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने 917 करोड़ रुपया और ट्राइबल सब प्लान में 760 करोड़ रुपया झारखंड को दिया। और इसके अलावा अगर जीएसटी कंपनसेशन ग्रांट्स को भी मिला दें, ये सब अलग है। ट्राइबल सब प्लान अलग है, 2.5 लाख करोड़ रुपया अलग है, रेल नेटवर्क वाला अलग है, हाईवेज के डेवलपमेंट वाला अलग है। इन सब के ऊपर जीएसटी कंपनसेशन ग्रांट 10,000 करोड़ रुपए का झारखंड को दिया गया है, और लगभग 29,000 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को लोन दिया है। पैसा मिला। अब इस पैसे का क्या हुआ, यह बहुत महत्वपूर्ण है। पैसा मिला, हेमंत सोरेन की सरकार ने क्या किया कि जो जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार से 11,000 करोड़ मिला, उसमें से मात्र 5,600 करोड़ खर्च किया। मतलब 50% खर्च भी नहीं कर पाए। क्योंकि खर्च करेंगे कैसे? जब खर्च के करने के लिए योजनाएं बनानी थी, उस समय तो भ्रष्टाचार की योजनाएं बन रही थी कि कौन सी डिफेंस की लैंड पे कब्जा करें, कैसे अपने परिवार को भूमि आवंटित करें, कैसे 100 करोड़ रुपए बिजली बोर्ड के कलकत्ता के कोई प्राइवेट कंपनी के फर्म में डाल दिए जाएं, कैसे 32 करोड़ रुपया एक मंत्री के पीए के घर पे पहुंचा दिए जाए, कैसे 60 करोड़ रुपया जल जीवन के तहत भ्रष्टाचार के दे दिए जाए। वो योजनाएं बना रहे थे, तो पैसा खर्च ही नहीं हुआ। ये तो पहली। दूसरी योजना, समग्र शिक्षा अभियान में 4,500 करोड़ रुपया मिला, जिसमें से मात्र 2,2500 करोड़ खर्च किया। शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि नियुक्ति का घोटाला करना है। नियुक्ति के एडमिट कार्ड जेएमएम के नेताओं के घर पे पाए जाते हैं। आदिवासी बच्चे जो दिन रात मेहनत करके सरकारी नौकरी पाने का सपना संजोते हैं, उनके एडमिट कार्ड तो जेएमएम के नेताओं के घर पे पाए जाते हैं। तो समग्र शिक्षा का 4,2500 करोड़ में से मात्र 2,2500 करोड़ दिया। अभी सुनिए आगे। भारत सरकार ने कहा कि साहब टूरिज्म सर्किट के लिए हम हर राज्य को 1,000 करोड़ रुपए की स्पेशल ग्रांट देंगे, आप योजनाएं बनाओ। पूरे देश की हर राज्य ने योजना बना के भेजी, पर झारखंड सरकार के पास समय नहीं था, ना विजन था, ना योजना थी, क्योंकि भ्रष्टाचार की योजना बन रही थी। वहां पे कंपटीशन ऑफ करप्शन हो रहा था, वहां कंपटीशन ऑफ लोगों को बरगलाना हो रहा था, कंपटीशन ऑफ हेटेड वहां पे चालू किया जा रहा था। अभी पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में भारत सरकार ने 86 करोड़ रुपया एलोकेट किया, और मत्स्य संपदा से किसको फायदा होता है?
छोटे किसानों को। जो छोटे किसान है वो मत्स्य संपदा से अपना और अपने परिवार का पेट भरते हैं। 86 करोड़ में से मात्र 48 करोड़ रुपया खर्च किया। पैसा मिल रहा है 2.5 लाख करोड़ रुपया पिछले 5 साल में केंद्र सरकार से मिला, पर पैसा खर्च करने के लिए तो योजनाएं बनानी पड़ती है। यहाँ पे उन अधिकारियों का चयन किया जाता है जो भ्रष्टाचार की योजनाएं बना सके, डेवलपमेंट की योजना नहीं। और एक इकलौता राज्य है देश में जहां पे एक डीसी जेल में, एक चीफ इंजीनियर जेल में, एक मंत्री जेल में, एक मंत्री का पीए जेल में, एक मौजूदा मुख्यमंत्री बेल पर। ये क्या हुआ पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार? और मैं ताज्जुब हुआ, सर्किल ऑफिसर आंचल कार्यालय में बैठ के कहता है कहना जो कर लो, बोल दो हेमंत सोरेन को 2 करोड़ रुपए लेके पोस्टिंग लिए मैंने। हिम्मत! एक अधिकारी बोल रहा है मैंने 2 करोड़ दिए हेमंत सोरेन को, जांच कराइए ना, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। झारखंड में ऐसी स्थिति हो गई है, कोई भी काम करना हो सरकार से रिलेटेड तो उसका पैसा फिक्स कर दिया। ये कंपटीशन ऑफ करप्शन हुआ। आपने पिछली जो प्रधानमंत्री जी ने मन की बात करी उसमें डिजिटल अरेस्ट की बात प्रधानमंत्री जी ने बताई कि किस तरह हम लोगों को डिजिटल अरेस्ट करते हैं, लोग जो फ्रॉडस्टर है कर रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार ने डिजिटल डकैती की है। आपको मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं, और अगर मेरी बात में अगर अंश भर भी गलती हो तो जांच कराए इस बात की। आदिवासी लोगों के लिए सबसे प्रिय क्या है? किसान के लिए सबसे प्रिय क्या है? हम सब लोगों के लिए सबसे प्रिय क्या है? हमारा खेत, हमारी जमीन। हम उसको प्लास्टिक की पन्नी में कागज को चढ़ा के रखते हैं, बारिश भारी से भारी आ जाए तो भी ऐसी व्यवस्था करते हैं कि वो कागज गीला नहीं हो। बाढ़ आ जाए तो हम जब घर से बाहर निकलते हैं बाढ़ के हालात में तो उसको जेब में उस पन्नी को डाल के चलते हैं, क्योंकि वही हमारे पुरखों की संपत्ति है, वही हमारी पहचान है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो कागज आदिवासी समाज के लोगों के, किसानों के वो कागज उनके पास पड़े, पर एनआईसी में जमीन किसी और के नाम चढ़ गई। इसको कहते हैं डिजिटल डकैती। मैं कागज लेके घूम रहा हूं कि मेरी जमीन है, पर वो जमीन एनआईसी के कार्यालय में किसी और के नाम चढ़ा दी गई है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमने पिछले 5 साल में देखे हैं। और जब वो किसान उस एनआईसी कार्यालय जाता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, उसको पीट के भगा दिया जाता है। तो ये कंपटीशन ऑफ करप्शन की सरकार के मात्र 10, 12, 15 दिन और बचे हैं। अगर हेमंत सोरेन जी, झारखंड का हर व्यक्ति हिसाब मांग रहा है कि इस 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो केंद्र से आपको मिले, उस 2.5 लाख करोड़ में से आप खर्च क्यों नहीं कर पाए? क्यों टूरिज्म सर्किट का, प्रदेश का, देश का हर राज्य टूरिज्म सर्किट के लिए अपनी योजनाएं बना के भेज सकता है, आपके पास समय क्यों नहीं है? क्योंकि आप भ्रष्टाचार में व्यस्त है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का कागज आज से हम एक फाइल बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ दिनों बाद कुछ फाइलें जल जाएं, ऐसी संभावना हो सकती है। ये फाइल बनाएंगे, ये सारे कागज डलेंगे और एक एक व्यक्ति से सवाल पूछा जाएगा और दोषियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने झारखंड के लोगों के साथ, झारखंड के नौजवानों के साथ, झारखंड की महिलाओं के साथ जो सौतेला दुर्व्यवहार किया है, उसका जवाब मांगा जाएगा। हमारे पास नीति, नेता और नीयत मोदी जी की है। दूसरी ओर जिनसे हम चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास नीति, नेता और नियति बेल बॉन्ड की है। उनके सारे शीर्ष नेता बेल पर बाहर है। भले ही हेमंत सोरेन साहब हो, राहुल गांधी जी हो, लालू यादव जी हो, उनकी नेता नीति और नियति बेल बॉन्ड की है। हमारे पास नीति, नेता और नियत मोदी जी का है, और इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आज सुबह मुझे बड़ा अचरज आया, कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं हमें यहां सरकार बनानी नहीं, एक कांग्रेस बोल रही है। पता नहीं फिर क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। सरकार आपकी कांग्रेस की और इंडी ब्लॉक की नहीं बन रही है। भ्रष्टाचार का अंत होगा। जिस तरह से भ्रष्टाचार के कीर्तिमान बनाए गए हैं, उन पे फुल स्टॉप लगेगा। और 23 नवंबर से
सुशासन की सरकार, युवाओं की सरकार, महिलाओं के सम्मान की सरकार। ऐसी सरकार नहीं जहां पे जो नेता लोग हैं वो महिलाओं के बारे में भद्दी टिप्पणियां करें और बड़े नेता, उनके परिवार की महिला पे भद्दी टिप्पणी की जाती है और बड़े नेता मौन धारण करके उसको मौन स्वीकृति देते हैं। ऐसा नहीं कि ये बोले कि ये इंपोर्टेड माल है। इस तरह की भाषा देश की और झारखंड की महिलाओं के लिए कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई इस पीसी से संबंधित प्रश्न हो तो मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा।